गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे टॉपिक एक्सेशन। एक्सेशन होती क्या है, कैसे आती है और उसको रिमूव कैसे करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसके रिमूव कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे कि उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं एक्सेशन हैंडलिंग। An exception is an abnormal condition that arise in code sequence at runtime। यानी कि कोड ऑफ सीक्वेंस है हमारा, उसमें रन टाइम पे जो हमारी प्रॉब्लम आती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन जो होती है उसको एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन जो होती है कैन बी जनरेटेड बाय जावा रन टाइम सिस्टम। जो जावा का रन टाइम सिस्टम है उससे जनरेट होती है। दे कैन मैनुअली जनरेटेड, और ये मैनुअली भी जनरेटेड होती है। ठीक है, एडवांटेज और एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग की एडवांटेज क्या है, यानी कि अगर उसको हैंडल करें उससे बेनिफिट क्या होगा। तो हैंडलिंग मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। अगर एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया जाए सीक्वेंस ऑफ कोड को, तो फ्लो ऑफ जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो प्रॉपर चलेगा। यानी कि उसका एक कोड होगा, उसको हम हैंडल कर लेंगे, बाकी का कोड हमारा रन कर जाएगा। ऐसा नहीं हो कि बीच में कोड हमारा हैंग आउट हो जाए। ठीक है, यानी कि जिस कोड में हमारी एक्सेप्शन आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, एबनॉर्मल कंडीशन अराइज हो रही है, उसको हम हैंडल कर ले तो बाकी का जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर रन करेगा। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज एन अबनॉर्मल कंडीशन अराइज इन कोड ऑफ सीक्वेंस। कोड ऑफ सीक्वेंस में जो हमारी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा इसे हम प्रैक्टिकली देखना चाहे तो, अगर हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना चाहे तो ये देखो, हमने एक छोटा सा कोड लिया है। मैंने एक क्लास ली डेमो, पब्लिकली एक मेथड लिया, दो वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे लिखा प्रिंट स्टेटमेंट इन मेन। क्या लिखा? इन मेन। उसके बाद क्या लिखा, इंट जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। एक्स की वैल्यू क्या है? 5, 5 बाई वाई यानी कि 0, 5 बाई 0। तो मैं जब 5 बाई 0 करता हूँ तो ये हमारा कोड में दिक्कत आ सकती है। चेक कर लेते हैं कैसे दिक्कत आएगी, रन करके देखते हैं कोड को। मैंने लिखा जावा सी डेमो डॉट जावा, रन किया। अब देखो, इन मेन, जो इन मेन वाली लाइन थी वो तो प्ले हो गई मेरी, ये थी ना जो इन। उसके बाद इस लाइन पे आया, इस लाइन पे आते ही जब इसको प्रिंट कराने की टाइम आया तब ये बोल रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई आपकी। एक्सेशन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लाइन अर्थमेटिक एक्सेशन डिवाइड बाई 0। किस तरह की एक्सेशन आ गई? डिवाइड बाई 0 की एक्सेशन आ गई। यानी कि डिवाइड बाई 0 हमारा सिस्टम कंसिडर नहीं करता, क्योंकि वो इन्फिनिटी वैल्यू देता आपका। ठीक है, तो किस तरह की प्रॉब्लम आ गई हमारी? डिवाइड बाई 0 यानी अर्थमेटिक। तो एक्सेप्शन इज एबनॉर्मल कंडीशन दैट अराइज ए कोड ऑफ सीक्वेंस। जो कोड ऑफ सीक्वेंस में प्रॉब्लम आए उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अब इस एक्सेप्शन में आने क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं चला, बीच में रुक के खड़ा हो गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इसको हैंडल करने से क्या बेनिफिट है, इसकी एडवांटेज क्या है। द कोर एडवांटेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन। अगर एक्सेप्शन को हम टाइम पे हैंडल कर लेते तो बाकी का जो प्रोग्राम हो प्रॉपरली चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, मान लो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप कोई वेबसाइट रन कर रहे हो, उसके किसी पार्ट में दिक्कत आ गई। वेबसाइट तो बहुत सारे पेजेस से मिलके बनती है, तो एक्सेप्शन क्या करेगी, उस पार्ट को, उस पेज की एरर को, उस पार्ट को हैंडल कर लेगी एक्सेप्शन हैंडलिंग की ब्याह पे। ठीक है, तो बाकी का जितना भी हमारे पेजेस होंगे, जितनी वेबसाइट होगी, वो सारी प्रॉपरली रन करेगी। अदरवाइज ऐसा ना हो, एक्सेप्शन हैंडल नहीं की जाए टाइम पे, तो हमारा पूरा प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्या बेनिफिट है कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम को प्रॉपरली चलने देता है। जिस कोड में, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर होती है उसे हैंडल कर लेता है। क्या कर लेता है? उस लाइन ऑफ कोड को हैंडल कर लेता है। तो एग्जांपल देख लिया, एक्सेप्शन आती कहाँ है। एक्सेप्शन की हायरार्की क्या होती है? जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल किसके अंदर आती है, किस क्लास के अंदर आती है? हमारी थ्रोएबल क्लास के अंदर आती है।
रूट क्लास ऑफ जावा एक्सेशन एरर ची इनहेरिटेड द सब क्लासेस, उसके अंदर एक्सेशन और एरर आपकी सब क्लासेस रहेगी, किसके अंदर रहेगी आपकी थ्रोएबल क्लास की। पर सबकी जो जावा में सबसे जो सुपर क्लास होती है ना वो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है। कौन सी होती है हमारी ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो हमारी सबसे ऊपर क्या आएगी ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद थ्रोएबल, फिर हायरार्की देखेंगे। तो अब थ्रोएबल के दो सब पार्ट्स होते हैं, एक्सेशन और एरर। एक्सेशन क्या होती है, चेक भी हो सकती है अनचेक भी हो सकती है। चेक यानी कि हमें पहले से पता होगा इस पार्ट में आएगी, उसको हम थ्रोज कर देंगे। और अनचेक जो रन टाइम पे आएगी आपकी, ठीक है। तो इस केस में क्या रहेगा आपका, एक और हायरार्की का हम डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने कहा थ्रोएबल दो पार्ट एक्सेशन और एरर होती है आपकी। एक्सेशन आईओ एक्सेशन होती है आपकी, एसक्यूएल एक्सेशन होती है, क्लास नोट फाउंड एक्सेशन और रन टाइम एक्सेशन। रन टाइम कौन कौन सी होगी, अर्थमेटिक, डिवाइड बाय जीरो, नल पॉइंट एक्सेशन। मान लो हमने कोई वैल्यू नहीं ली ब्लैंक और उसको हम कन्वर्ट कराने में लग गए तो दिखाएंगे नल पॉइंट। नंबर फॉर्मेट एक्सेशन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, यानी कि आपने एरे का साइज ले लिया कुछ और उससे बड़ी वैल्यू आप देना चाह रहे हो, इस तरह की कुछ एक्सेशन होती है आपकी, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है प्रॉपरली। पर उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं एक्सेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होती है। एक्सेशन हैंडलिंग मैनेज बाय वाई 5 कीवर्ड, 5 कीवर्ड होते हैं, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। ट्राई क्या करता है, ट्राई ए कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एन एक्सेशन कोड। ये कहाँ होता है, जिस प्लेस ऑफ एक्सेशन कोड के अंदर आती है एरर वहाँ पे। इट मीन्स कैन कांट बी यूज ट्राई ब्लॉक अलोन, यानी कि आपका ट्राई ब्लॉक अकेला नहीं होएगा। ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय आइदर कैच और फाइनली, इसके लिए या तो कैच होना चाहिए या आपका फाइनली होना चाहिए। अभी देखेंगे प्रैक्टिकली ट्राई और कैच का, कि ट्राई ब्लॉक जिस सीक्वेंस ऑफ कोड में हमारी एरर होगी ना उस सीक्वेंस ऑफ कोड में हम ट्राई ब्लॉक ले लेंगे। तो कैच ब्लॉक यूज टू हैंडल द, और कैच ब्लॉक उस जिस कोड को ट्राई ने अपनी ब्रैकेट्स में डलवाया है, मतलब ट्राई ने जिसको हैंडल करने के लिए कहा है उसको कैच हमारा हैंडल कर लेगा। इट मस्ट बी प्रोसीड बाय ट्राई ब्लॉक, इट मीन्स कांट बी यूज ब्लॉक इन अलोन, यानी इसका मतलब कहने का कि कैच ब्लॉक भी अकेला यूज नहीं होगा, उसके लिए हमें ट्राई ब्लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इन दो वर्ड्स के ऊपर ही देखते हैं एक छोटा सा कोड। तो हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले प्रोग्राम किया था कि ये सीक्वेंस ऑफ कोड लिया, ये हमने, अब मैंने कहा था कि इस मेरे इस पॉइंट में एक्सेशन आ रही है। तो ट्राई ब्लॉक क्या कहता है, जिस सीक्वेंस ऑफ कोड में हमारी एक्सेशन आने लग रही है, लगता है, उसको हम ट्राई ब्लॉक में डलवाएं। तो इस पार्ट में आने की लग रहा था कि इसको हमने ट्राई ब्लॉक में डलवा लिया, ठीक है। ट्राई ब्लॉक यही तो कहता है हमारा, ट्राई ब्लॉक कीवर्ड यूज टू स्पेसिफाई द ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एन एक्सेशन कोड। कहाँ प्लेस कर दें, जहाँ एक्सेशन आती हो। तो हमारी इस पार्ट में आई तो हमने इसे ट्राई ब्लॉक में रख दिया और उसको कैच करा दे। एक्सेशन किस तरह की थी, हमें पता था कि अर्थमेटिक एक्सेशन आई, किस तरह की, अर्थमेटिक, ठीक है। तो हमने उसे कैच करा दिया। कौन सी एक्सेशन है, अर्थमेटिक एक्सेशन आपकी क्लास है, ठीक है। तो उसका हमने एक मैसेज करा दिया कि हमारी इस तरह की एक्सेशन आई है, ठीक है। और लास्ट में हमारा कोड बाकी का भी रन हो गया प्रॉपरली। क्या हो गया, बाकी का कोड भी हमारा प्रॉपरली रन हो गया। देख लेते हैं हम प्रैक्टिकली से थोड़ा रन करके। सॉरी, डेमो है फाइल का नेम। अब ये देखो वैल्यू क्या किया आपने, सॉरी डेमो 1 नहीं है, डेमो 2 नहीं, फाइल का नाम तो ठीक है। इनमें फिर उसके बाद एक मैसेज प्रिंट किया, हमें आई गेट क्लू एग्जिस्टिंग फ्रॉम मेन, यानी कि उसने इस मैसेज को प्रिंट करा दिया कि हमें क्लू मिल गया कि एक्सेशन कहाँ पे है, मैसेज दिखा दिया। देन हमने लास्ट तक एग्जिट तक हमारा प्रोग्राम रन हो गया। जिस कोड में हमारी एक्सेशन आई उसको हमने ट्राई ब्लॉक की तरह से हैंडल कराने की वजह से बाकी हमारा सारा प्रोग्राम रन हो गया। तो यही ट्राई कैच ब्लॉक बोलता कि अब नॉर्मल कंडीशंस को उस पॉइंट्स को हम हैंडल कर सकते विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। एक फाइनली होता है, फाइनली ब्लॉक यूज टू एग्जीक्यूट द नेसेसरी कोड ऑफ द प्रोग्राम। इट एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेशन इज हैंडल और नॉट। ये कोड हमारा हमेशा प्ले होगा, एक्सेशन आए या ना आए, या हैंडल हो या ना हो, यानी कि एक ऐसा कोड जिसको हम हर तरह से हैंडल कराना चाहते हैं, हर तरह से प्ले कराना चाहते हैं, ऐसी लाइन ऑफ कोड को
तो उसको हम फाइनली कीवर्ड में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं हम? फाइनल कीवर्ड के अंदर। तो मान लो हम एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, यूटिल पैकेज यूजर से एंटर करवा के 2 वैल्यू को यूजर से एंटर कराते हैं, ठीक है। हम इसमें ट्राई ब्लॉक में से डलवा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें आ सकती है अपनी एक्सेशन, ठीक है। इस तरह की अर्थमेटिक आ सकती है। देन फाइनली हम यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक और लेते हैं। फाइनली ब्लॉक का बेनिफिट क्या है? एक्सेशन आए या हैंडल हो या ना हो, तो ये ब्लॉक हमारा हमेशा रन करेगा ही करेगा। मान लो हम ट्राई कैच ब्लॉक भी ना ले तो भी, तो फाइनली हमारा क्या करता है? वो चीज़ रन होती ही होती है। तो फाइनली ब्लॉक हमारा हमेशा रन करेगा। मान लो मैं रन करता हूँ, मान लो मैंने x की वैल्यू 4 ली, y की 0 ली, ठीक है। तो एक्सेशन आ गई, उसे हैंडल कर लिया। देन वीआईपी हमारा, हमने वीआईपी स्टेटमेंट ली है वीआईपी ब्लॉक के अंदर, तो हमारा वो हमेशा प्ले होगा ही होगा। ऐसा कोड जो हमेशा प्ले हो ही हो, उसको हम कहाँ ले लेते हैं? फाइनली। यानी फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा, या कोई भी दिक्कत आ जाए, ये हम फाइनली ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। थ्रो कीवर्ड यूज टू थ्रो एन एक्सेशन। थ्रो करने का थ्रोज कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द एक्सेशन। हम नहीं पता इसमें आएगा, हम उसे पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं मेन मेथड के साथ, उस वहाँ पे थ्रोज यूज करते हैं। कॉमन सिनेरियो है जो आपके सेशन आने के, जैसे आपका अर्थमेटिक सेशन कहाँ आती है? डिवाइड बाय 0, जैसे 50/0 कर दिया तो अर्थमेटिक सेशन आ जाएगी, ठीक है। नल पॉइंटर एक्सेशन, मान लो हमने कोई स्ट्रिंग ली, उसको नल ले लिया, हमने क्या ले लिया? नल। और उसकी हम लेंथ पता करना जा रहे हैं, अगर वो नल है तो लेंथ कैसे पता चलेंगे? तो वहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेशन आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी आपकी? नल पॉइंटर। एक सिनेरियो ये बन सकता है आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेशन। मान लो आपने ले लिया यहाँ पे ABC स्ट्रिंग, और उसको इंटीजर में चेंज करा रहे हैं। इंटीजर में चेंज कैसे करोगे? स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे करोगे? स्ट्रिंग ही दे रखी है अगले ने, तो वो वहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेशन आ जाएगी। एक सिनेरियो आपका आ सकता है एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेशन, यानी कि आपने कोई एरे ले लिया, ठीक है, उसका साइज तो क्या है? 5 है, पर वैल्यू कहाँ असाइन करा है? 10 में असाइन करा है, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेशन। इस तरह की आपकी बहुत सारी एक्सेशन आ सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, ठीक है। देख लेते हैं और एक दो प्रोग्राम हम इससे रिलेटेड। हमने ये अभी करके देखा, वीआईपी ब्लॉक हमारा प्ले होगा ही होगा। अब मान लो हमारे मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करने हो। क्या यूज करने हो? मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करने। हमने मान लो एक क्लास ली, मेन मेथड लिया है, यहाँ पे एरे डिक्लेयर कर दिया, उसमें वैल्यू दे दी हमने कुछ, ठीक है। पर उसमें हमें लगता है कि एक्सेशन आ सकती है ट्राई ब्लॉक में। देन कैच किस किस तरह की आ सकती है? तो अर्थमेटिक आ जाए, या एरे इंडेक्स और बाउंड एक्सेशन भी आ सकती है, कोई साइज उससे बड़ा ले लिया तो, ठीक है। और अदर भी एक्सेशन आ जाए कोई, वो सारी हमारी क्या हो जाए? कैच हो जाए। तो एक ट्राई ब्लॉक के साथ हम मल्टीपल कैच ब्लॉक भी ले सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सेशन के लिए। मान लो इसे हम रन करते हैं, ठीक है। जावा सी डेमो 4.java आपका, जावा 4, इसमें चला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेशन आ रही है। अभी इसको कंपाइल करते हैं। आउट ऑफ बाउंड आ रही है हमारी, ये देख लेते हैं। डेमो 4 आपकी यहाँ पे एक्सेशन आई, डिवाइड बाय ये तो आएगी नहीं, तो कौन सी आ सकती है? एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेशन, ठीक है, अगर एरे का साइज हमारा बड़ा हो तो, ठीक है। मान लो मैंने इसका ले लिया 4 कर दिया, देखा तो कोई एक्सेशन, साइज प्रॉपर है। मान लो आपकी यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेशन दे दें, मान लो 0 कर देते, तो कौन सी आ जाएगी? अर्थमेटिक एक्सेशन, को डिवाइड बाय 0 हो गया। यानी कि एक कैच ब्लॉक के साथ, सॉरी एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक ले सकते हो। अर्थमेटिक एक्सेशन, आपकी एरे इंडेक्स बाउंड, और बहुत सारी एक्सेशन, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेशन आ जाए और बहुत सारे, ठीक है। तो एक ट्राई ब्लॉक के साथ आप मल्टीपल कैच ब्लॉक ले सकते हो। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया तो हो ही गया होगा कि आपकी एक्सेशन हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं हम। मान लो किसी कोड ऑफ सीक्वेंस में हमारी एक्सेशन आ जाए, और उस कोड ऑफ
एक्सेशन को, उस कोड को हम मतलब कि उस फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, फ्लो ऑफ एप्लीकेशन को हम प्रॉपरली चलाना चाहे, उस केस में हम एक्सेशन हैंडलिंग का यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, उस पार्ट को हम हैंडल कर लेंगे जिस पार्ट में हमारी एक्सेशन आएगी, ठीक है? बाकी का पार्ट हमारा प्रॉपरली प्ले हो जाएगा। ये हमारा बेनिफिट एक्सेशन। एक्सेशन क्या होगी? एक्सेशन इज ए एबनॉर्मल अराइज इन कोड। हम कोड ऑफ सीक्वेंस कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको हैंडल किस हैंडलिंग। आज का हमारा टॉपिक था एक्सेशन हैंडलिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए आपको कितना समझ में आया, और शेयर एंड लाइक कीजिए, ठीक है? जिससे औरों को भी थोड़ा पता चले इसके बारे में, ठीक है? थैंक यू।